ऑपरेशन मैनेजमेंट की सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले इन्वेंट्री का मतलब समझो। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? वस्तुओं की सूची। अगर आप इसको हिंदी में सर्च करोगे तो वस्तु सूची इसका हिंदी अर्थ निकल करके आएगा। वस्तु सूची का क्या अर्थ है कि आप उन सभी चीज़ों की लिस्ट तैयार करते हो जो कि आपके पास में है। जैसे छोटी छोटी सी जो भी चीज़ें हो गई, जो भी आपके पास में रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जितना मटेरियल अवेलेबल है, जितना रॉ मटेरियल है, जितना फिनिश्ड गुड तैयार हो चुका है, कितना माल आना है, कितना माल जाना है, जिससे कि आप ये सभी डिसीजन ले सको कि कहाँ पर क्या चीज़ों की कमी होने वाली है। एक देखो दुकानदार भी होता है, वो भी कुछ ना कुछ अपने पास में इन्वेंट्री रखता है। यानी कि एक छोटा सा शॉपकीपर भी देखो तो एक इन्वेंट्री रखता है कि उसके पास में कितना सामान है, कितना और उसको ऑर्डर करना है, कितना और उसको मंगाना है, कितना उसका बिक चुका है। तो इन सभी चीज़ों का हिसाब किताब करना ही क्या होता है दोस्तों? इन्वेंट्री का मैनेजमेंट। अगर हम ये नहीं करेंगे तो इससे हमको क्या नुकसान हो सकता है? इससे हमारा जो भी समय पे प्रोडक्शन रुक सकता है। जो भी प्रोडक्शन हम प्रोसेस कर रहे हैं तो मे बी प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई ना कोई दिक्कत आ जाए, रुकावट आ जाए। मान लो कि प्रोडक्शन हम करते हैं तो प्रोडक्शन करने के दौरान में क्या होता है कि हमको एक एक छोटी छोटी चीज़ों का भी हिसाब किताब रखना रहता है। मान लो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसमें कोई भी छोटी छोटी चीज़ लगती है। मान लो नट्स हैं, बोल्ट्स हैं और स्प्रिंग है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। बट अगर एक भी चीज़ कुछ भी मिसिंग रही तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन प्रोसेस में कहीं ना कहीं रुकावट आ जाएगी, है ना। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट से क्या क्या होता है कि हम जो भी चीज़ों की डिमांड, कस्टमर की डिमांड को भी पहचान सकते हैं कि कितना हमारा सामान गया, कितना आना है, ठीक है, जिससे हमारा प्रोडक्शन स्मूथ तरीके से चलता रहे। तो यहाँ पर सभी चीज़ें इसमें आती हैं, इन सभी चीज़ें इंक्लूड होती है कि हमारे स्टॉक में कितना सामान है, कितने गुड्स हैं, कितना मटेरियल है, कितने रिसोर्सेज हैं, और कंपनी के पास कंपनी कितना प्रोडक्शन करे, सेल कितना करेगी, फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें यूज़ होंगी। इसके अलावा यहाँ पर हम जो हमारे पास में रॉ मटेरियल कितना है, कौन सा कितना जो भी प्रोसेस में आइटम कितना चल रहा है, कितना आइटम ऐसा है जो कि प्रोसेस में चल रहा है, और कितना फिनिश्ड गुड तैयार हो चुका है, ठीक है, जो कि रेडी है किसके लिए? सेल के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो यानी कि जो इन्वेंट्री होता है, इन्वेंट्री का क्या होता है कि इन्वेंट्री एक क्रूशियल रोल प्ले करता है कि हम इससे क्या कर सकते हैं? इफिशिएंटली मीटिंग कस्टमर एक्सपेक्टेशन। इससे हम कस्टमर की डिमांड समय पे, टाइम पे पूरी कर सकते हैं बिना प्रोडक्शन प्रोसेस में रुकावट डाले हुए। क्योंकि अगर इसमें से कुछ भी मिसिंग रहा तो अगर हमारे पास में अगर मैनेजमेंट नहीं है, सही तरीके से हम कर रहे हैं तो कुछ भी मिसिंग हो सकता है। तो अगर वो कुछ भी मिसिंग रहा तो इससे हमको क्या कर सकते हैं? प्रोडक्शन हमारा रुक जाएगा, है ना। जैसे सपोज कि अगर कोई भी एक शॉपकीपर है, वो अगर सही तरीके से नहीं रखता है कि उसके पास कितना सामान है, कितना बिक गया, कितना और मंगाना है, ये सब चीज़ों का अगर वो हिसाब किताब नहीं रखेगा तो इससे क्या होगा कि वो भूल जाएगा, है ना। मैनुअली तो वो भूल सकता है ना, और भूल जाएगा तो फिर वो क्या है कि अगर कस्टमर आएगा उसके पास में तो उसके पास में सामान नहीं रहेगा, और जब सामान नहीं रहेगा तो वो उसको देगा नहीं। तो इससे क्या है? उसका कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट नहीं, उसकी दुकान का बेनिफिट नहीं होगा, है ना। तो इससे वो घाटे में उसकी दुकान चली जाएगी। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिंपल सा शॉर्ट सा मतलब है, यहाँ पर बताया गया टू बी वेरी शॉर्ट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिंपल सा प्रोसेस होता है कि ओवरसीइंग, सब चीज़ों को ओवरसीइंग, यानी कि सभी चीज़ों को देखना, कंट्रोल करना कि आपके पास में कौन से कितने राइट प्रोडक्ट हैं, सही समय पे सही क्वांटिटी के साथ में अवेलेबल होने चाहिए। जो भी प्रोडक्ट है वो सभी सही क्वांटिटी के साथ में सही समय पे अवेलेबल हो, सही क्वांटिटी हो, सही समय पर हो, और राइट प्लेस पे सही जगह पर हो। और इसके साथ ही साथ में आपकी कॉस्ट भी क्या हो? कम हो, और साथ ही साथ में आपकी इफ़िशियंसी भी क्या हो? मैक्सिमाइजिंग, यानी कि आपके पास में जो भी रिसोर्सेज हैं वो मैक्सिमाइज, यानी कि उन सभी का पूरा भरपूर 100% यूटिलाइजेशन करना है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का यही मतलब है कि आपके पास में जितना सामान है उन सभी सामान का एक प्रॉपर मैनेजमेंट करके रखना, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और अब इसके पर्पस की बात करते हैं तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? हमको अभी पता ही कि जिससे कि हम कस्टमर की डिमांड को पूरा कर सकें। अगर हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो टाइम पे कस्टमर की डिमांड को नहीं पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा कि हम होल्डिंग कॉस्ट को, मान लो कि हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट से हमको क्या पता चलता है कि कितना हमारे पास में सामान है। मान लो कि हमारे पास में जैसे कि कोई शॉपकीपर है, अगर उसने क्या किया कि उसके पास में मान लो कि पहले से सामान भरा हुआ है, उसने और ऑर्डर दे दिया कि ठीक है तुम और लेकर के आ जाओ। अपने सप्लायर जो भी है, डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, उसका सप्लायर है, उसको उसने ऑर्डर दे दिया कि ठीक है और सामान लेकर के आ जाओ। तो इससे क्या होगा कि उसके पास में बहुत ज़्यादा सामान हो जाएगा, और जब बहुत ज़्यादा सामान हो जाएगा तो खतरा हो सकता है कि होल्डिंग
उसको मतलब कि सभी चीज़ों को होल्ड करके रखना है, उन सभी चीज़ों को बना करके रखना है, कहीं वो ख़राब ना हो जाए। अगर खाने पीने वाली चीज़ हुई तो वो ख़राब भी हो सकती है, और अगर मान लो कि कहीं चूहे ना खा जाए, बरसात में ना भीग जाए, बहुत सारी चीज़ों का रिस्क रहता है। इस वजह से उतना ही सामान आपके स्टोर में होना चाहिए, उतनी ही सामान चीज़ें होनी चाहिए जितना कि आपके लिए रिक्वायर्ड है। ओवर प्रोडक्शन भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। ऐसा नहीं करना है कि आपको प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया तो अब आप उसको होल्ड करके रख रहे हो इतनी देर तक की, तो होल्डिंग की कॉस्ट को कम करना है। देन अवॉइड स्टॉक आउट्स का मतलब कि आप इसको, आपके स्टॉक में कहीं कमी ना आ जाए, इस चीज़ को भी आपको देखना है कि आपका कोई ऐसा, जैसे मान लो कोई दुकानदार है तो वो क्या है कि अगर उसका स्टॉक आउट हो गया, ख़त्म हो गया उसके पास में सामान, तो वो दे नहीं पाएगा कस्टमर को, और जब देगा नहीं तो उसका प्रॉफिट नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ों को भी अवॉइड करना, यानी कि स्टॉक आउट को अवॉइड करना। देन रिड्यूस कैरिंग कॉस्ट, यानी कि कैरिंग कॉस्ट उसको होल्ड करके रखना, बना करके रखना, और इम्प्रूव ऑप्टिमल इफ़िशियंसी को बढ़ाना। देन रिस्क को मैनेज करना, रिस्क को कम करना। इनेबल स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग, इससे आप अपनी आसानी से डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि कितना सामान कब मंगाना है, कब कितना बिक चुका है, कितना होल्ड है हमारे पास में, इस हिसाब से हम आपके पास में डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन आप इन्हेंस कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ में क्या कर सकते हो कि कॉस्ट भी आपकी कम लगती है। जब आपको पता है कि आपके पास में कितना सामान है, उसका भी चीज़ों का आप मैनेज करके प्रॉपर रखते हो, तो उससे आपकी कॉस्ट भी कम लगती है। तो ये पर्पज़ होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। अभी देखो इसके टाइप ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या होते हैं। रॉ मटेरियल के अंदर क्या होता है कि आप रॉ मटेरियल के सभी चीज़ों को देखते हो कि रॉ मटेरियल में क्या आपके पास में कितना रॉ सामान है, यानी कि रॉ मटेरियल आपके पास में कितना है। देन आपके पास में वर्क इन प्रोसेस में मतलब कि कितना सामान तैयार हो रहा है इस समय। रॉ मटेरियल का मतलब कि कितना रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है। वर्क इन प्रोसेस का मतलब कि कितना सामान आपका तैयार हो रहा है, कितना कौन से जो भी प्रोडक्ट हैं कौन से तैयार हो रहा है। देन फिनिश्ड गुड आपका आता है। फिनिश्ड गुड में क्या होता है कि कितना सामान तैयार हो चुका है। देन आपका क्या आता है कि मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशंस इन्वेंट्री, यानी कि कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं, कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो कि आपकी हेल्प कर सकते हैं मेंटेनेंस, रिपेयर करने में, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मशीन ख़राब हो गई, तो अब जब मशीन ख़राब हो जाती है तो हमको कहीं पेचकस, कहीं प्लास, कहीं कुछ इन सभी चीज़ों की ज़रूरत लगती है। तो अब हर बार तो कंपनी इसको बाहर से ख़रीदने के लिए नहीं जाएगी ना, तो उन सभी चीज़ों का एक इन्वेंट्री बना करके रखना। देन यहाँ पर क्या है कि पैकेजिंग एंड लेबलिंग इन्वेंट्री, की आपके पास में सही पैकेजिंग वगैरह हो, कि कितना आपके पास में पैकेट्स पैक करने के लिए, इन सभी चीज़ों की इन्वेंट्री करना। देन सीजनल इन्वेंट्री का क्या मतलब होता है कि आपके पास में पहले से आपको पता होना चाहिए, जो भी डिमांड है वो पता होना चाहिए कि पहले से कि कौन से पीरियड में, कौन से समय में क्या सामान ज़्यादा बिकता है, तो इस वजह से आप उस चीज़ को पूरा मेंटेन करके रखते हो। तो ये यहाँ पर कुछ एक टाइप्स बताए गए इन्वेंट्री के। अब इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल का सिंपल सा मतलब होता है कि आप किस तरीके से उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करते हो, तो यानी कि जिससे कि आपके पास में सभी चीज़ों को किस तरीके से कंट्रोल करते हो, यानी कि किस तरीके से आप मैनेज करते हो इन्वेंट्री कंट्रोल को, जिससे कि आपका जितने भी जो भी आपका प्रोडक्ट हो सही समय पर अवेलेबल हो, कम कॉस्ट के साथ में और क्वालिटी के साथ में। तो प्रोसेस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल इज़ गिवन बिलो, यानी कि इसका प्रोसेस नीचे पर दिया गया है। इसका क्या है कि सबसे पहले आप क्या करते हो, डिमांड को फोरकास्ट करते हो, डिमांड को देखते हो कब किसकी कस्टमर की कितनी डिमांड है, उस हिसाब से प्रोडक्ट का क्या करते हो, इन्वेंट्री की मॉनिटरिंग करते हो कि आपके पास कितना सामान है, कस्टमर की कितनी डिमांड है और आपके पास कितना सामान है। उसके बाद में आप क्या करते हो, ऑर्डर को प्लेसमेंट करते हो कि इतना सामान बनेगा। देन स्टॉक का रोटेशन होता है। स्टॉक का रोटेशन यानी कि आपका फीफो सिस्टम यूज़ होता है। फीफो सिस्टम में मतलब कि कौन सा, फीफो का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है कोई फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सामान पहले पड़ा हुआ है वो पहले बिक जाएगा और जो सामान बाद में आया है वो बाद में जाएगा। जैसे कि मान लो कि आप किसी मेडिकल शॉप में जाओ तो मान लो उसके पास में दो तरीके की दवाइयाँ हैं, एक ऐसी जो एक्सपायरी होने वाली है तो वो पहले उस दवाई को बेचेगा ना जो कि एक्सपायर होने वाली है, वो थोड़ी नहीं बेच देगा कि जो कि अभी नई आई है, तो वो पहले उस दवाई को बेचेगा जो कि एक्सपायरी होने वाली है। तो यहाँ पर फीफो सिस्टम का यूज़ करना, देन इन्वेंट्री का एनालिसिस करना और कॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट करना। तो ये क्या है, इसका प्रोसेस हो गया। देन इसके कुछ टेक्निक्स होते हैं कि किस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट कर सकते हो। तो ABC एनालिसिस है, इसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ABC एनालिसिस जस्ट इन टाइम है।
EOQ मॉडल है, देन हमारे पास में MRP मटेरियल रिक्वायरमेंट्स प्लानिंग है, वेंडर मैनेज्ड VMI मॉडल है। जस्ट इन केस ये कुछ ही यहाँ पर लिखे हुए हैं, 6 तरीके के यहाँ पर टेक्निक्स है, इसमें से आप 4 भी याद कर लोगे तो आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं बताऊँ तो यहाँ पर ABC एनालिसिस, जस्ट इन टाइम और EOQ, 3 ये मॉडल ऐसे हैं जो कि आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, इसको हम लोग इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो EOQ मॉडल क्या होता है, ABC मॉडल क्या होता है और जस्ट इन टाइम क्या होता है, इन सभी को अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये आप इसको ध्यान रख लो कि कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे आप इन्वेंट्री को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री को किस तरीके से कंट्रोल किया जाता है, सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है, सब बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप आसानी से समझ सकते हो। स्टिल कोई कंफ्यूजन डाउट लगे आप आसानी से पूछो। ठीक है, और PDF PPT चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे आ करके मांग सकते हो। ठीक है, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप कर देते तो मैं उन लोगों को दे देता हूँ। और जो भी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक किया करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू वंस अगेन।